राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पर। साथियों, जैसा कि आप लोग रीजनिंग क्लास पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं आज 4 दिनों से। पिछले दिनों हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद आज हम डायरेक्शन पढ़ेंगे, दिशा परीक्षण है। मैं आपको आज डायरेक्शन में जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं, संभावित बनने वाले क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आप उनके बनने वाले क्वेश्चनों को बुक से सॉल्व कर लेंगे और आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं दिशा के बारे में। दिशा साथियों मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 दिशाएं होती हैं मुख्य रूप से: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। साथियों, लेकिन जब हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 4 दिशाओं को और ज्ञान मिलता है। इन 4 दिशाओं में ये उत्तर मुख्य दिशाओं के बीच में बनने वाली दिशाएं होती हैं। जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच में बनने वाली दिशा होती है उत्तर पूर्व, यहाँ बनने वाली होती है। दक्षिण और पूर्व की दिशा में बनने वाली होती है दक्षिण पूर्व, और इधर पश्चिम दक्षिण बनने वाली होती है दक्षिण पश्चिम, और इधर उत्तर पश्चिम। आप लोगों ने देख लिया। बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि उत्तर को ऐसे इस दिशा में लिख देते हैं और फिर दक्षिण को इस दिशा में लिख देते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप इस तरीके से लगाएंगे, ऊपर उत्तर को दर्शाएंगे, तो आपको क्वेश्चनों को करने में आपको आसानी मिलेगी और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे माध्यम समझ में आएगा। क्योंकि अधिकांशतः टीचर, शिक्षक और बुक उत्तर का प्रयोग ऊपर ही करती हैं। इसके कुछ निश्चित नियम हैं। इस कारण से इसको ऐसे ही आप लिखें और ऐसे ही समझें और इसकी आदत ऐसे ही डालें। ऐसा ना करें कि आप उत्तर को कहीं और लिखें और दक्षिण को कहीं और लिखें। आप सामने सामने लिखकर उसे निकालने का प्रयास करें। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है, किस तरह से क्वेश्चन को करना है, और किस तरह से क्वेश्चन करने के बाद आप उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे इन दिशाओं के माध्यम से। तो मैं इन दिशाओं को मिटा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको इन दिशाओं का प्रयोग समझाता हूं, किस प्रकार से इन दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लिख लिया है बोर्ड पे। अब इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा दिशा परीक्षण के बारे में। तो आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है? एक कुत्ते को उसका मालिक, जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। वो पश्चिम की ओर 200 मीटर और दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? मतलब उसके जहाँ पे वो है उस स्थान से उसका घर किस दिशा की ओर है, ये पूछना चाह रहा है प्रश्न में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट को सुनते चलेंगे और करते चलेंगे। आप अगर चाहें तो यहीं पे कहीं कोने पे ऐसे छोटी सी दिशा बना लें: उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है साथियों, आपने बना लिया। अब चलते हैं। एक कुत्ते को उसका मालिक, जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है। घर की दिशा कहाँ है? पूर्व की ओर है। ये मैंने मान लिया ये बिंदु है, ये पूर्व है। यहाँ से मैंने मान लिया कि ये पूर्व की ओर है। ठीक है। हर शाम बाहर ले जाता है। वो पश्चिम की ओर 200 मीटर जाता है। ये घर इसका कहाँ स्थित है? पूर्व की ओर। इस बिंदु को मैंने मान लिया कि पूर्व की ओर स्थित है। और पश्चिम की ओर कितना आता है? 200 मीटर। कितना आता है? 200 मीटर। किसकी ओर? पश्चिम की ओर। किस ओर? पश्चिम की ओर। और दक्षिण की ओर 500 मीटर आता है। फिर क्या मुड़ता है और कहाँ आता है? दक्षिण की ओर 500 मीटर। अब आप कहेंगे कि मुड़ने की बात तो सर इसमें नहीं की गई है। तो साथियों, जब तक ये यहाँ पश्चिम पहुँच गया है, यहाँ से दक्षिण की ओर जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा? ये नीचे वाला रास्ता ही दक्षिण की ओर आएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से जा रहा है, नीचे आने के लिए, दक्षिण की ओर मुड़ने के लिए इसको नीचे ही ओर आना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों से? सरल शब्दों में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको। ये कहाँ पहुँच गया? दक्षिण की ओर। अब ये पूछ रहा है कि सर बताइए कि इस 10-5 यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। ये पूछ रहा है साथियों कि अब उन्हें अपने घर पहुँचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए। अगर ये यहाँ से पहुँच चुका है, इस बिंदु पर पहुँचने के लिए इसे कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि इस सामने क्या कौन सी दिशा इसके है। इसको जाने के लिए यही रास्ता होगा। ठीक है।
अब आप कहेंगे कि जैसे सर आया था उसी तरह जाता है, वो आया था उसी रास्ते से जा भी सकता है, यहाँ से घूम के भी जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि अब उसको जाने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए जिस दिशा में सीधा पहुँच जाए। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, इस साइड जाएंगे तो पश्चिम जाएंगे, इस साइड में क्या हो गया उत्तर हो गया, इस साइड में क्या हो गया पूर्व हो गया। अगर आप देखेंगे कि दक्षिण से पूर्व की ओर स्थिति देखेंगे तो आपको इस दिशा में जाने के लिए अगर आप इस बिंदु को ऐसे भाग कर दें, ऐसे लाइन से काट दें वर्टिकल फॉर्म में, तो आप यहाँ से देखेंगे कि इस दिशा में पकड़ने के लिए हमको किस दिशा में आना पड़ेगा, ये उत्तर है और ये क्या हो गया पूर्व, तो इस दिशा में जाने के लिए क्या करना है, उत्तर पूर्व की दिशा में हमको जाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर पूर्व। समझ में आया साथियों, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो मैं सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ फिर से एक बार। आपको शायद पहला क्वेश्चन है इसलिए समझ में ना आया हो, तो मैं दोबारा से प्रयास करता हूँ। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, इसका घर पूर्व की ओर है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग देते हैं। अब पूर्व समझ में आने के लिए आपको ये मान लीजिए कि ये दिशा पूर्व है, ठीक है। ये लाइन मैंने नहीं खींची, बताने के लिए खींची कि ये दिशा पूर्व है, ठीक है साथियों। ये पूर्व है, ये उत्तर है आपका, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, ठीक है। अब आप समझ गए, सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब ये कह रहा है कि एक कुत्ता, उसका मालिक, इसका घर पूर्व दिशा की ओर है, ये इसका घर यहाँ पे है, ठीक है। आप समझ गए कि सेंट्रल पॉइंट है, बट इसका घर कहाँ पे है, ये है, ठीक है। अब ये सेंट्रल पॉइंट हट गया, सेंट्रल पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। हर शाम बाहर ले आता है पश्चिम की ओर 200 मीटर। अब ये किस ओर आ गया, पश्चिम इधर है ना, पश्चिम की ओर आया कितने मीटर, 200 मीटर आ गया, ठीक है। इसके सामने बात नहीं, ठीक है, 200 मीटर हो गया। फिर क्या करता है, फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है, दक्षिण की ओर मोड़ दिए, ठीक है। कितना आ गया, 500 मीटर आ गया, ठीक, 500 मीटर आ गया। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए सामने जाएगा तो उत्तर जाएगा, उत्तर और पूर्व के बीच में जाना है इसको, उत्तर और पूर्व के बीच में जाने के लिए उसे उत्तर पूर्व पकड़नी चाहिए, ठीक है साथियों। आप समझ नहीं पा रहे हैं, सर ये तो पूर्व ही लिखा है, सर ये पूर्व लिखा है, आप कह रहे हैं उत्तर पूर्व पकड़नी पड़ेगी। तो साथियों, जब आप यहाँ पे आए गए हैं, इस पॉइंट पे अगर आप आ गए हैं तो इस पॉइंट को आप ऐसे बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे, ठीक है साथियों। ये आपकी दिशा बढ़ गई, अब दिशा पे उत्तर हो गई, ये यहाँ पे पूर्व आ गया, ये सेंटर पॉइंट आपका यहाँ आगे बन गया। सेंटर पॉइंट जो मेन बिंदु होता है, उस जगह से हम देखते हैं कि कहाँ हमको जाना है। तो हम इस पॉइंट से देखेंगे अगर, तो आप यहाँ दक्षिण पाएंगे, यहाँ उत्तर पाएंगे, यहाँ पश्चिम पाएंगे, यहाँ पूर्व पाएंगे। अब इस दिशा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा बताया था, उत्तर पूर्व। अब आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर नहीं आया होगा तो आने वाले क्वेश्चन, आगे क्वेश्चनों में आप समझ जाएंगे, ठीक है साथियों। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। बहुत ही सरल शब्दों में जो कहा गया है वही निकाल लीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ये मैंने मिटा दिया, थोड़ा सा स्पेस हो गया यही समझाने के लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये कहना क्या चाह रहा है दूसरा क्वेश्चन, बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब यहाँ समझिए क्या कह रहा है, बी है, एक बंदा बी है, वो ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो ए मान लीजिए, पहले मैं आप समझा देता हूँ दिशा। ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है साथियों। ये सॉरी एक मिनट, ये पहले ऐसे खींचते हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है साथियों। यहाँ पे आपका आएगा उत्तर पश्चिम, यहाँ आएगा उत्तर पूर्व, ठीक है, पूर्व, यहाँ आएगा दक्षिण पूर्व, और यहाँ दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं, ठीक है साथियों। प्रश्न में कह रहा है कि बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी क्या है, ए के दक्षिण पश्चिम। तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है साथियों। अब ये कहाँ है, ऐसे आना पड़ेगा हमको, क्योंकि दक्षिण पश्चिम बीच में आता है, सेंट्रल देख रहे हैं तिरछा आता है, 45 डिग्री घूम जाता है। कहाँ है, बी यहाँ पे है, ठीक है, समझ पाए। बी ए के दक्षिण पश्चिम में, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया। अगर यहाँ से देखना चाहेंगे, अगर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये आ जाएगा आपका पश्चिम, यहाँ आएंगे तो ये आ जाएगा दक्षिण। ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम बीच में हो गया, क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर कह रहा है सी बी के पूर्व, एक के दक्षिण पूर्व,
की ओर है। ए के दक्षिण पूर्व में कौन है? सी है। कौन है? सी है। सी हो गया। और कौन किसके? बी के, सी बी के पूर्व ओर है, तो ये पूर्व हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये इसके दक्षिण पूर्व हो गया ए के, और बी के पूर्व दिशा हो गया, सामने हो गया, ये पूर्व हो गया। सेंट्रल क्या पॉइंट हो गया ये? तो ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। ठीक है, ए दक्षिण पूर्व की ओर है तथा डी सी के उत्तर की ओर बी और ए के साथ समरेखा में है। मतलब बी जो है सी से उत्तर की ओर है, कौन? डी, परंतु बी ए और डी एक ही लाइन में स्थित हैं। किसमें है? एक ही लाइन में स्थित हैं। आप समझ में आ गया? समरेखा, समरेखा आपने देखा है, समरेखा का वर्णन किया गया। तो समान रेखा पर हैं कौन कौन? बी ए क्या कह रहा है? डी सी के उत्तर की ओर है। सी के उत्तर कौन हो गया? डी हो गया। फिर क्या कह रहा है? और क्या बोला है? और बी और ए के साथ समरेखा पर है, तो समरेखा पर भी हो गया। तो ए किस दिशा में डी स्थित है? ए के किस दिशा में डी स्थित है? ए के इसके किस दिशा में डी स्थित है? तो आप जान गए आपका सेंटर पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया। इधर आएंगे तो पूर्व हो जाएगा, इधर जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा। तो बीच की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या जाएगा? उत्तर पूर्व। समझ में आया साथियों? बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन दूसरा नंबर, पहला नंबर समझ में नहीं आया। मैं उस क्वेश्चन को अपने टेस्ट सीरीज में शामिल करूँगा। जब मैं आपको कराऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज़, तब मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूँगा। वैसे मुझे लगता है कि मैं इतनी बार इसको बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए। फिर क्या कह रहा है? अब इसमें एक दूसरे बात समझिए। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व कौन है आपका? ये दक्षिण पूर्व है ना, ये आपका, ये क्या हो जाए? उत्तर हो जाए। ठीक है सर, हो जा रहा है उत्तर। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या है? ये है। उत्तर पूर्व क्या है? ये है। तो ये क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए। ठीक है, ठीक। आगे यही परिवर्तन क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम क्या होगा? तो ठीक है, ये पश्चिम क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये उत्तर होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दक्षिण आ गया। ये पश्चिम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूर्व आ जाएगा। आप लोगों ने जाना है। और दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या आएगा? दक्षिण पूर्व। अगर दक्षिण लिखा है और पूर्व की बात हो रही है तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? तो पश्चिम क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व जो लिखा है ऐसे ही आपको लिख लेना है, इसी तरह जैसे मैंने पहले लिख रखा था। दक्षिण पूर्व क्या हो गया? उत्तर हो गया। हो गया, ठीक है। उत्तर पूर्व का जाए पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व क्या हो गया? पश्चिम हो गया। और आगे यही परिवर्तन क्रम जारी रहे, मतलब सेम चीज़ें आगे बढ़ती रहें। अच्छा, आगे बढ़ना है, कैसे आप बढ़ाएंगे आगे? आप पता चल गया कि आपको उत्तर ये मिल गया, पश्चिम मिल गया, तो आप जानते हैं उसके सामने दिशा पूर्व होगी, पश्चिम सामने दिशा पूर्व होगी, उत्तर सामने दिशा दक्षिण होगी। आपने निकाल लिया। फिर बीच की दिशाएं आप कैसे निकालेंगे? दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा आएगी वो दक्षिण पूर्व कहलाएगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा आएगी वो दक्षिण पश्चिम कहलाएगी। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा आएगी उत्तर पश्चिम कहलाएगी। उत्तर पूर्व जो आएगी उत्तर पूर्व कहलाएगी। ठीक है साथियों, तो पूछ रहा है तो पश्चिम क्या होगा? जो पश्चिम पहले था वो क्या हो गया? वो दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, आपका आंसर क्या गया? दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, आप लोग अच्छे समझ रहे हैं मेरी बातों को। ठीक साथियों, आगे क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। किसी बिंदु P से समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। किसी बिंदु P से, तो हम मान लेते हैं एक बिंदु है, क्या है? ये P है। ठीक है, एक बिंदु है, क्या है? P है। समीर ने दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। अगर इस दिशा से दक्षिण जाना है तो क्या ना नीचे आएंगे। आप सुन रहे हो बात? दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया, ठीक है, और 40 मीटर चला। कितने मीटर? इसकी दूरी कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर चला। अब वह अपने बाईं ओर, अगर यहाँ से कोई आ रहा है आगे की ओर मुड़ करके, उसका बायां कौन सा होगा? ये होगा। आप देखेंगे अगर ऐसा सामने फ्रंट की बात कर रहा हूँ तो बायां मेरा कौन सा होगा? ये। तो जो व्यक्ति नीचे की ओर आया होगा उसका बायां कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो कितनी ओर गया? 30 मीटर गया। कितनी दूर गया? 30 मीटर गया। ठीक है,
पहले 40 मीटर आया, फिर 30 मीटर गया, ठीक है। और क्यू बिंदु पर पहुँच गया, यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, क्यू बिंदु, ये पी से चला था, कहाँ पहुँच गया, क्यू बिंदु पहुँच गया। बताइए कि बिंदु क्यू की पी से न्यूनतम दूरी कितनी है तथा पी से क्यू किस दिशा में है। पी से क्यू, पी से मतलब यहाँ से क्यू किस दिशा में है, तो आप बता पाएंगे ये केंद्र बिंदु हो गया। पी जिससे बात की जा रही है वो केंद्र बिंदु होता है, जिसके लिए बात कर जाती है उससे निकालते हैं, तो पी क्या होगा, केंद्र बिंदु हो गया। तो पी से क्यू को बताएंगे तो ये क्या होगा, केंद्र बिंदु। आप यहाँ देखेंगे, नीचे आएंगे दक्षिण, यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरब। दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व। आपका एक आंसर निकल के क्या आ गया कि पी से क्यू किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व। अब पूछ रहा है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जब आपको इस न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है कि यहाँ से क्यू से पी की दूरी न्यूनतम कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस 30 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौक 16, कितना आ गया, 1600 आ गया। 3 त्रिक का 9, 900 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 2500 आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट कर दीजिए, तो किसका होता है, 50 आ जाता है। तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। इसको आप निकालना मैथ में सीखे होंगे, ठीक है। पहले आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर जो है उसका अंडर रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपने चारों क्वेश्चन को अच्छे से देखा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। अगर उसमें पूछने में आपको तुरंत पूछना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर, आपको हेल्पलाइन नंबर दोनों दिया गया है। आप उसमें किसी में से मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वही मैसेज में या उसी कॉल के दौरान आपका संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। आज चलते हैं कुछ आगे के प्रश्नों की ओर। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने फिर लिख दिए गए हैं साथियों, आइए देखते हैं इनके बारे में। कहा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन में मोनी 9 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं मोनी 9 मीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात। मोनी का केंद्र बिंदु मान लीजिए ये है, और इन्होंने मोनी कितना चला, 9 मीटर चला मोनी ने, ठीक है। पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ी और 7 मीटर चली। तो मोनी इधर से जा रही है, दायां कौन हो गया मोनी का, ये दायां कौन सा, और ये कहाँ गई, ऊपर की ओर। कितने मीटर गई, 7 मीटर। कितने मीटर गई, 7 मीटर, ठीक है। इसके पश्चात बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बायां कौन सा हो गया, ये। मैंने कल ही बताया था जो चीज़ क्वेश्चन में दी रही, क्वेश्चन का दाहिना बायां कुछ नहीं होता, आपका ही दायां बायां क्वेश्चन का दाहिना बायां होता है। तो यहाँ से अगर आप वो बाएँ मुड़ रही हैं और कितने मीटर जा रही हैं, बाएं मुड़ी और 8 मीटर चला। कितने मीटर चला, 8 मीटर चला, ठीक है। 8 मीटर मैंने उनको चलवाया, ठीक है। दूरी तय की, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। वह फिर वापस मुड़ी और 11 मीटर की दूरी तय करने के पश्चात दाईं ओर मुड़ी। अब वो यहाँ से वापस मुड़ रही हैं, यहाँ से वापस मुड़ रही हैं, तो आप ध्यान से देखिए, अगर वो यहीं से वापस मुड़ रही हैं, जस्ट इसी लाइन से आ रही हैं, 8 तो इन्होंने ये वापस आया और 3 ये आगे गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आया उन्होंने 8 ये और 3 ये, तो कितना हो गया यहाँ तक मिला के 11 मीटर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया इनका मिला के पूरा ब्लैक वाला 11 हो गया, ठीक है। कहाँ कहा गया, 11 मीटर दूरी तय करने के बाद शायद दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चली। दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ आएंगी, यहाँ नीचे की ओर, और फिर कहाँ आई, यहाँ। कितने, 7 को 7 ये भी है, 7 ये भी है, तो सेम लाइन पे इन्होंने ये आ गई, सेम लाइन पे ये आ गई, इस लाइन पे आ गई, ठीक है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे खड़ी हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये 8 था, ये 9 था। अब अगर आप ऐसे इसको जोड़ लेंगे 8 9 तो आप पाएंगे 17, ठीक है सर। उसमें से 11 माइनस हो गया, कितना बचा, 6। तो कितना बच गया इनका, 6। तो 6 मीटर दूरी पे ये खड़ी हैं। ये निकालने का मैथमेटिकल तरीका हो गया। आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से 3 मीटर, ये 3 मीटर दूरी है, 8 के बाद 3 11, 3 यहाँ घटा दीजिए, 6 बच जाएगा, इस हिस्से को 6 बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 7 की गणना क्यों नहीं, क्योंकि 7 यहाँ भी समान था, 7 यहाँ भी समान था। अगर यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा होता, 6 होता, तो फिर इसको हम ऊपर वाला भी निकालते, ठीक है साथियों। समझ में आया होगा कैसे निकाला गया। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बताइएगा हमको, ठीक है। क्या किया गया, पहले इन्होंने 9 चला, फिर 7 ऊपर गई, फिर 8 चला, 8 आने के बाद फिर 11 वापस आ गई,
3 इसमें आ गई, फिर 7 नीचे आ गई और फिर कितना बचा पूछ रहा है, तो 6 मीटर की दूरी बची। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिव्या की लड़की है, दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। दिव्या का केंद्र बिंदु मान लीजिए ये है दक्षिण पूर्व की ओर, तो आप जानते हैं कि पूर्व कौन सा होगा, ये होगा, और दक्षिण कौन सा होगा, ये। तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा, इसका बीच वाला हिस्सा। दक्षिण पूर्व 7 की दूरी चलती है, दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर चली। उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, ये यहाँ तक आई, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ तक आई, और पश्चिम कौन सा होगा, ये पश्चिम इनका हो जाएगा, ठीक है। ये पश्चिम होगा, कितना दूर चली, पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर गई, पश्चिम की ओर आई और 14 किलोमीटर इन्होंने सफ़र किया। कितना किया, 14 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने किया, ठीक है। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गई, इस सेंटर पॉइंट से जहाँ पे रुकी हैं, यहाँ से उत्तर पश्चिम, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है, और पश्चिम ये हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, ये होगा आपका, ये उत्तर होगा, ये होगा पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये होगा। कितना दूरी चली, उत्तर पश्चिम मैंने बोल दिया, हाँ पश्चिम, हाँ उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तय की। 7 की दूरी फिर इन्होंने अभी फिर तय की, ठीक है। और अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। फिर किसको इन्होंने तय की है, और अंत में पूर्व की ओर, पूर्व कौन सी दिशा हो गई, यहाँ से अगर रुकी हैं तो पूर्व इनके सामने होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ से कितनी दूरी तय की है, 4 किलोमीटर, ठीक है साथियों। यहाँ कितना किया था इन्होंने, 7 किलोमीटर, और ये अपने पॉइंट पर पहुँच गई, ठीक है। अब कह रहा है गंतव्य स्थान पहुँच चुकी जाती हैं, बताइए, दूरी तक करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाती हैं, बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं। तो आप निकाल लीजिए प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी हो गई। अब आप इसको 7 को और इस 7 को डिलीट कर दीजिए, 7 कैंसिल हो गया, 14। इसको ऐसे वर्टिकल थोड़ा तिरछा है इसलिए कन्फ्यूजन लग रहा होगा। इस 14 में 4 कम हो गया, 14 में से 4 कम हो गया तो बचा कितना, 10 किलोमीटर। तो इनकी दूरी कितनी बची, 10 किलोमीटर। ये मैथमेटिकल 14 में से 4 यहाँ चले गए, ये आमने सामने की दूरी हो गई, ठीक है साथियों। आपको समझ में आ रहा होगा, ये सामने सामने की दूरी एक दूसरे से कैंसिल हो गई, ये सामने से ये सामना घट गया, बचा कितना, 10 किलोमीटर। यही दूरी इनकी बची, यही प्रारंभिक स्थान से इनकी दूरी बची। ये हो गया आपका 6वां क्वेश्चन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली आमने सामने की दूरी को बराबर लिखिए और कैंसिल कर दीजिए आपस में, ठीक है साथियों। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मैं हूँ, मैं हूँ, ये उत्तर करके मुँह कर खड़ा हूँ, ठीक है साथियों। ये उत्तर कर तरफ मुँह करके मैं खड़ा हूँ, ठीक है, खड़ा करके खड़ा हूँ। यदि उस व्यक्ति को उससे इस प्रकार से फिर सिर के बल खड़ा कर दिया, मान लीजिए मुझे ही सिर के बल खड़ा कर दिया जाए कि मेरा जो चेहरा रहे वो उत्तर की ओर रहे, मेरा जो चेहरा रहे वो उत्तर की ओर रहे, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा चेहरा उत्तर की ओर हो गया, मेरा मुंडी उधर ही है, ठीक है। खड़ा कर दिया जाए तो मुख मेरा उत्तर की ओर ही रहे, तो बताइए उस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। तो बताइए उस स्थिति में उसका बायां हाथ किस ओर होगा, ठीक है। पहले मेरा बायां हाथ किस ओर था, अगर मैं ऐसे खड़ा था तो मेरा बायां हाथ किस ओर था, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो पश्चिम की ओर था। पहली स्थिति में किस ओर था, पश्चिम की ओर था। अब क्या हुआ कि मैं सर के बल खड़ा हो गया, ठीक है, पर मैं उत्तर की ओर खड़ा था, मैं उत्तर की ओर ही खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो बायां होगा वो दाहिना हो जाएगा, जो दाहिना होगा वो बायां हो जाएगा। तो जब अभी मेरा बायां था, पश्चिम था, तो जो बाद बायां होगा वो पूरब हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। जब हम उल्टा खड़े होते हैं, मुख एक ही ओर करके खड़े होते हैं, तो हमारी जो दिशाएं वो बदल जाती हैं। मान लीजिए ये पेन ऐसे खड़ी है, इसका लेफ्ट ये है, ये राइट है। अगर इसको सीधा करेंगे तो क्या इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, आपस में चेंज। जैसे मैं सर करके ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरा है, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो मेरा बायां इस साइड चला जाएगा। मान लीजिए मैं ऐसे करके खड़ा हूँ और मैं ऐसे करके खड़ा हूँगा तो मेरा बायां अपोजिट हो जाएगा। तो बायां हमेशा अपोजिट हो जाएगा, पहले बायां पश्चिम था तो बाद में क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। इस तरह से आपने दिशा परीक्षण के सारे क्वेश्चनों को देखा, जो मुझे लगा कि मुझे बताने चाहिए। इस सारे तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या किसी कारण से आपको समझ में नहीं आए हैं, आप व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। मैं ज़रूर से ज़रूर आपके इन क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करूँगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए नमस्कार।